हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट लेक्चर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग लेक्चर सेकेंड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं और उसमें आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सभी प्रकार के सॉलिड्स का हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज हमको सॉलिड स्टेट में एमॉर्फस सॉलिड्स का आज डिस्कशन करना है। जैसा कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स में एमॉर्फस वर्ड जो होता है, एमॉर्फस जो वर्ड होता है वह एक ग्रीक वर्ड है। वह एक ग्रीक वर्ड है जो ए प्लस मॉर्फ सब वर्ड से, ए प्लस मॉर्फ से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे ए की जो मीनिंग होती है विदाउट होता है, विदाउट, या आप कह सकते हैं नॉट, विदाउट और नॉट। नेक्स्ट मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म। फॉर्म कहने का सेंस आकार, जिसे कहते हैं हम लोग फॉर्म मीन्स आकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। ए मॉर्फ मीन्स मतलब विदाउट फॉर्म, जिसका कोई आकार ना हो। ऐसे सॉलिड्स का जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? एमॉर्फस। एमॉर्फस इन द सेंस, आइए हम एमॉर्फस सॉलिड्स को अब डिफाइन करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होता है वह हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स हमारे का अगर एग्जांपल लें, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एमॉर्फस सॉलिड। जैसे इन शॉर्ट रेंज कहने का सेंस कि जो इसका हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इसको हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे बताया ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं। बट एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं। इन द सेंस, जैसे अगर हम इसको अरेंजमेंट की बात करें, ये देखिए, ये कंप्लीट, ये क्या होते हैं? ऐसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बनाए थे। बट एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि जो इसका अरेंजमेंट होता है वो इस टाइप्स का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होता, वो रेगुलर पैटर्न में नहीं हो सकता। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स इज ए ग्रीक वर्ड, ए प्लस मॉर्फ, whose meaning without form। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, इट डू नॉट ओबे ऑल जनरल प्रॉपर्टी या ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सो इट इज कॉल्ड सूडो सॉलिड। इसको सूडो सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग सूडो सॉलिड्स कहते हैं क्योंकि इट डू नॉट ओबे ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यह सॉलिड्स के सभी प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, इसीलिए इसको सूडो सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग कितने नाम से जाने? फर्स्ट हमने जाना एमॉर्फस सॉलिड्स, सेकेंड हम लोग जाने शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, इसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नॉट इन लॉन्ग फॉर्म। कहने का सेंस ये है, यहाँ पे जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होता, इसके जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो सिस्टमैटिक नहीं होता। जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली अरेंज होते हैं, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। इसीलिए आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को इजी वे में ब्रेक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको बताया चाक एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड्स है। ग्रेफाइट एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड्स है, उसको आप इजी वे में ब्रेक कर सकते हो, उसको आप इजी वे में ब्रेक कर सकते हो। और इसको सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, सुपर कूल लिक्विड। अब सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी इन द सेंस कि यह क्या है कि फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो करती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि आप कोई भी घर में कांच का खिड़की लगवा लीजिए, कांच का विंडो लगवा लीजिए। अब उसमें आप देखेंगे कि जैसे आप जब न्यू विंडो लगवाएंगे तो हर जगह आप देखेंगे उसका थिकनेस
बराबर होगी, उसकी थिकनेस बराबर होगी। लेकिन जब आप 10 से 15 साल बाद उसका एनालिसिस करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो ग्लास की शीट होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे वीक होती जाती है। ऊपर का जो ग्लास का शीट होता है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और जो नीचे ग्लास की शीट होती है वो क्या होती है, मोटी हो जाती है, वो थिक होती जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि जो सॉलिड्स क्या होता है वो फ्लो करने लगता है धीरे धीरे। वो क्या होता है, ऊपर के सभी मटेरियल क्या होते हैं नीचे जमने शुरू हुए, मतलब ऊपर का स्लिट क्या हो गया, पतला हो रहा है, नीचे मोटा हो रहा है। तो वहां पे क्या होती है, फ्लूइडिटी शो करती है। इसी वजह से इसको एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। आइए इसको समराइज वे में एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं। जैसे पहला हमने क्या बताया, एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स ए प्लस मॉर्फ हुज मीनिंग नो फॉर्म। ओके, एमॉर्फस इज ए ग्रीक वर्ड, ए प्लस मॉर्फ हुज मीनिंग इज नो फॉर्म। सेकेंड हमने बताया इसको हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, लॉन्ग पैटर्न में नहीं होता, वो शॉर्ट पैटर्न में होता है, इसलिए इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं। और इसीलिए इसके सॉलिड्स, इस सॉलिड्स को हम इजी वे में ब्रेक कर सकते हैं, जैसा हमने आपको एग्जांपल बताया चाक और ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट हमने बताया इसको सूडो सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं, इसको सूडो सॉलिड भी कहते हैं। इसको सूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट ओबे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, सो इट इज कॉल्ड सूडो सॉलिड्स। अब हम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में जैसे हम बताएंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। ओके, हम सॉलिड्स को हम इजी वे में तोड़ नहीं सकते, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स को हम इजी वे में तोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने बताया हम इसको सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। तो हमने इसको सुपर कूल लिक्विड क्यों किया, बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। यह कौन सी प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी को शो करती है, इसीलिए हम इसको सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा ओवरऑल डिस्कशन ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। अब हम लोग आगे एमॉर्फस सॉलिड्स प्लस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस को पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, इसकी ज्योमेट्री का डिफरेंस है। ज्योमेट्री इन द सेंस हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है उसका अरेंजमेंट लॉन्ग पैटर्न में होता है, लॉन्ग पैटर्न में होता है। कहने का सेंस अगर हमारे पास ए कोई सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो किसमें होता है, ये देखिए लॉन्ग पैटर्न में। ये देखिए ये देखिए इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसका अरेंजमेंट क्या होता है, लॉन्ग रेंज में होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट होती है, जो इसके पार्टिकल्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जैसे ए, और ए का यहाँ पे ये देखिए छोटा छोटा अरेंजमेंट होता है, फिर यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे देखिए ए का अरेंजमेंट ऐसे होता है, शॉर्ट रेंज में होता है।
अब ये देखिए फिर ये एक दूसरे से ऐसे बंधे होंगे। अब आप बताइए इसको ब्रेक करना इजी है, इसको ब्रेक करना इजी है। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, स्पेस है, इसको आप इजी वे में ब्रेक कर देते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, आप इसको आसानी से तोड़ लेते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे हम फर्स्ट डिफरेंस पाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड and amorphous solids is short range order solids. Crystalline solids are long range order solids and amorphous solids are short range order solids. Okay, ये रहा हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड हम लोग डिफरेंस की बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट की या मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट इट हैव रेंज मेल्टिंग पॉइंट। आइए अब इसको समझते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और रेंज मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का सेंस ये है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होती है। कहने का सेंस अगर हम कोई भी क्रिस्टल ले कोई भी सॉल्ट ले लें, अगर हम कोई भी सॉल्ट ले रहे हैं और अगर हमारे पास मान लेते वो सॉल्ट ए, अगर हमारे पास कोई सॉल्ट ए है तो उसकी अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या 112 डिग्री सेल्सियस है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, तो वो जो सॉलिड होगा 112 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करेगा, 112 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करेगा। तो वो क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसी प्रकार आप कोई अदर सॉल्ट ले लें या क्रिस्टलाइन सॉलिड से मेड कोई भी सॉल्ट होगा, तो अगर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स्ड होगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स्ड होती है, वो किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही मेल्ट करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेंज टेम्परेचर इन द सेंस, अगर हम एमॉर्फस सॉलिड जो प्लास्टिक होते हैं, आप देखिए प्लास्टिक क्या है, हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स है। प्लास्टिक क्या है, हमारा एक एमॉर्फस सॉलिड है। तो आप प्लास्टिक को जब कभी बर्न करिए, आप देखेंगे प्लास्टिक पहले गर्म होगा। जैसे ही गर्म होगा हमें प्लास्टिक को पिघलाना है, तो प्लास्टिक को पहले आप जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, गर्म होना शुरू होगा। जब गर्म होगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। टेढ़ा मेढ़े होने के बाद वो धीरे धीरे एक टेम्परेचर पे आएगा कि वो क्या होगा, मेल्ट होगा। तो जब इसका जो अगर मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे तो गर्म होने के बाद पहले इसने अपना शेप चेंज किया, शेप चेंज करने के बाद कुछ इस टाइप का हुआ, फिर कुछ इस टाइप का हुआ, मतलब उसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में आया। तो अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमारी मेल्टिंग पॉइंट इसकी इतनी मिली। क्यों? क्योंकि गर्म होने के बाद इसने अपना शेप चेंज किया, उसके बाद फिर इस शेप में गया, फिर इस शेप में गया, तब जाके इस शेप में हुआ, फिर होगा। तो यहाँ पे एक रेंज टेम्परेचर मिलता है। कहने का सेंस क्या, इसमें अगर आप प्लास्टिक को हीट करोगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए ये रेंज टेम्परेचर है। ये क्या है, रेंज टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज में होता है, बट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। यहाँ पे आप एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट आप पाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, आइसोट्रोपिक नेचर। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, ये क्या होते हैं? फर्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स या आइसोट्रोपिक इन नेचर। हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर
एन आइसोट्रोपिक इन नेचर बट एमॉर्फस सॉलिड्स इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। आपको इस स्टडी याद करने के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि एमॉर्फस में ए है और क्रिस्टलाइन में ए है। तो आइसोट्रोपिक होगा तो वो किस में होगा, एमॉर्फस में होगा, और एन आइसोट्रोपिक होगा तो क्रिस्टलाइन में होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, एन आइसोट्रोपिक इन द सेंस all the physical properties are different in different direction. All physical property like refractive index, optical activity etc are different in different direction. All physical properties like refractive index are different in etc are different in different direction. और आइसोट्रोपिक में होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन all direction. आइए इसका सेंस कहने का सेंस क्या है कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें तो हम कह सकते हैं, जैसे हमने बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होता, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है, रेगुलर पैटर्न में होता है। जैसे अगर हम यहां पे ले लें, या ये हम एग्जांपल ले लें, ए बी 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 और ए। अब यहां पे देखिए ये हमारे पास एक सॉलिड है। अब हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं। यहां पे जैसे हमने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए, यहाँ पे जो सॉलिड्स मिल रहे हैं डिफरेंट सॉलिड्स मिल रहे हैं। एक डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, लेकिन जो सॉलिड्स का अरेंजमेंट मिल रहा है हमको वो क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। तो अगर यहां से अगर हम कोई भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करेंगे, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का अगर हम मेजरमेंट करेंगे, वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, वो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। नेक्स्ट हम अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर हम कहते हैं हम इस पॉइंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, यहां से, ये देखिए जैसे ही हम यहां पे मेजरमेंट करने गए, यहां पे अगर आप इसके ऊपर एक बनाएंगे तो देखिए यहां पे बी ए बी ए बी, यहां पे देखिए, तो अगर आप यहां पे लेके जाएंगे तो आप यहां पे बी ए बी, हमें क्या मिला, एक अलग डायरेक्शन मिला, एक अलग प्रॉपर्टी से हुआ। उसके बाद फिर हम यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे ए एम आए, ए अभी यहाँ पे क्या पाया, बी बी बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग पाया, यहाँ पे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग पाए, यहाँ से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पा रहे हैं वो ए के रिस्पेक्ट में पा रहे हैं, फिर बी की रिस्पेक्ट में पा रहे हैं, फिर ए के रिस्पेक्ट में पा रहे हैं, फिर बी की रिस्पेक्ट में पा रहे हैं। यहां से अगर हम मूव किए, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव किए, तो जो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिला वो क्या हुआ, डिफरेंट मिला, बी ए बी। फिर यहां से ए बी ए। तो कहने का सेंस है कि जैसे जैसे हम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, रेगुलर पैटर्न में नहीं है। अब हम ए के रिस्पेक्ट में हम बी का अरेंजमेंट कर दे रहे हैं। अब ये देखिए, हो सकता है ए के पास ए हो, ए के पास बी हो, ए के पास बी हो, ए के पास बी हो, ए के पास ए हो। तो आप यहां पे फिर इसका अरेंजमेंट, यहां पे बी ए बी और बी, क्योंकि जब इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है तो इसके आप कैसे बता सकते हैं कि जब आप यहां पे मूव करेंगे तो मे बी चांस आपको हर एक डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज सेम मिले, अलग। यहां पे हर एक डायरेक्शन में आपको, इसीलिए कहा जाता है, जैसे आप एक एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जब कभी भी
युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होती है। युद्ध में दो पार्टी होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होता है। तो अब क्या होता है कि जब अगर कोई भी पार्टी, दो लोग युद्ध करने जा रहे हैं, तो युद्ध के पहले सबकी प्रॉपर्टी एक होती है। ये इनके सभी सैनिक एक तरफ होते हैं, इनके सभी सैनिक एक तरफ होते हैं। हाँ, लेकिन जब युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध जब शुरू हो जाता है तो वे क्या हो, आपस में मिक्स हो गए। अब जरूरी नहीं है कि एक के आसपास, अगर इस पार्टी के आसपास सभी जो सैनिक हों इसी पार्टी के हों, या इस पार्टी सैनिक के पास इसके सब सैनिक हों। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखेंगे मे बी चांस एक ही सैनिक के पास कई लोग गैदर्ड हो सकता है एक ही सैनिक के पास कई डिफरेंट लोग हों। तो आप कह सकते हैं, इसीलिए जो आइसोट्रॉपिक नेचर होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सभी डायरेक्शन में सेम पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट्स की बात करें। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। जितने भी एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं कि क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब ये क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लीवेज प्रॉपर्टी इन द सेंस, जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर हम इसको कट करते हैं, कट करने के बाद अगर हमें सॉलिड यहाँ पे एक प्लेन सरफेस मिल जाए, हमको यहाँ पे प्लेन सरफेस मिल जाए, तो क्या होगा, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा। वो हमारा क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा। और अगर किसी भी पार्टिकल्स को, ये देखिए, और इसको हमने क्या किया, कट किया। कट कैसे किया, ऐसे किया। और यहाँ पे अगर हमको रफ सरफेस मिलता है, इन द सेंस ये देखिए, ये हमारा क्या है, रफ सरफेस। अगर हमको रफ सरफेस मिलता है तो हमारा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। एग्जांपल, जैसे अगर आप चाक लीजिए, चाक आप लेंगे, चाक को आप ब्रेक करेंगे, तो चाक ऐसे होता है, चाक यही होता है। जैसे आप बीच में ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे ही टूटेगा, वो इस फॉर्म में। और नेक्स्ट होगा, ये देखिए, इस फॉर्म में हमने चाक को ब्रेक किया, लेकिन जब इसका जो कटिंग हुआ, जो इसका ब्रेकिंग पार्ट हुआ, वो क्या है, रफ सरफेस शो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, रफ सरफेस शो किया। इसी प्रकार आप पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल देखते हैं क्या टूटेगा, तो एकदम सेम डायरेक्शन में टूटेगा, एकदम क्लीवेज ये प्लेन देगा, नहीं देगा। वो भी आप देखते हैं टेढ़ा मेढ़ा टूटता है, वो टेढ़ा मेढ़ा टूटता है। क्यों टेढ़ा मेढ़ा टूटता है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज में अरेंज होते हैं, लॉन्ग फॉर्म में नहीं अरेंज है। तो जाहिर सी बात है, जो शॉर्ट रेंज में है, हो सकता है उसके ब्रेकिंग पॉइंट कहीं स्ट्रांग बॉन्डिंग हो, कहीं वीक बॉन्डिंग हो। जहां पे वीक बॉन्डिंग होगी वहीं से टूट जाएगी, और जहां पे स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, नहीं टूटेगा। ठीक, इस वे में समझिए कि यहाँ पे हमने तोड़ा, ये ऐसे क्यों टूटा, हमने ऐसे तोड़ दिया, जहां पे इसको सुटेबल पड़ा, जहां इसकी बॉन्डिंग कमजोर मिली, वहीं पे ये टूट गया। ओके, ये रही हमारी क्लीवेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइज का, अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या साइज क्या होती है, डिफिनिट साइज होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफिनिट साइज। ये क्या होता है, डिफिनिट साइज होता है। इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इसमें रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहने मतलब इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, द सॉलिड्स ऑफ इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफिनिट साइज, बट एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव डिफिनिट साइज। इसकी साइज क्या होती है, डिफरेंट नहीं होती। आप कोयला देखिए, कोयला आप क्या डिफरेंट साइज में पाएंगे, कोई मोटा होगा, कोई छोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई किसी भी डिफरेंट साइज में हो सकता है, किसी भी साइज में हो सकता है एमॉर्फस सॉलिड। चाक को आप बनाएंगे, ऐसे बना दिए, लेकिन आप जब देखेंगे जब ये टूट जाएगा, क्या करेगा, क्योंकि क्या होता है, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली बॉन्डेड नहीं होते।
तो आप कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है एक डिफरेंट वे में होते हैं, इसमें जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो हाई होता है। ओके, तो एमॉर्फस सॉलिड्स में डू नॉट हैव डिफिनिट साइज। एमॉर्फस सॉलिड्स की क्या होती है, जो साइज होती है डिफिनिट नहीं होती। ओके, तो ये रहा इसके कुछ प्रॉपर्टीज, ये रही ये। अब यहाँ पे आप एक चीज और, जो एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज ट्रू सॉलिड बिकॉज इट फॉलो ऑल द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। ये सॉलिड्स के सभी जनरल प्रॉपर्टीज को शो करता है या ओबे करता है, इसीलिए इसे हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। बट एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड। इसको हम क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड। व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो सॉलिड, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द ऑल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, सो इट इज कॉल्ड सूडो सॉलिड्स। तो ये रहा कंप्लीट ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन crystalline solids and amorphous solids. Please guys, like, share, subscribe my channel and share with friends. Okay, thank you, bye bye.